तो आज कौन आ रहा है हमारे लिविंग रूम में? आज आ रहे हैं एक जाने पहचाने स्पिरिचुअल गुरु। ओके, और वो एक स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं, एक लेखक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स लिखी हैं। आज हम उनके साथ बात करेंगे कि आज के लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को कैसे हम जगह बना सकते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ्स में, आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ्स में स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे एंकर करें अपनी लाइफ्स में। तो इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। आई एम होपिंग सो। इन आवर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक पहला कदम रहेगा हमारे लिए। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द लिविंग रूम गुरुजी। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि हम आपको एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में तो जानते ही हैं। अगर हमने आपका नाम भी देखा कि आपका नाम महेश दत्त शर्मा था बचपन में, तो वो अगर आज हम उस बच्चे को मिले तो वो बच्चा कैसा था? वो लड़का बाल अवस्था में या किशोर अवस्था में? वो बिल्कुल वही था, वैराग्यपूर्ण। मतलब भीतर बहुत ज्यादा वैराग्य था। वैराग्य समझते हो ना? जी जी बिल्कुल। है ना, एक ऐसी दशा कि जिसे संसार तो कुछ अच्छा लगता नहीं, और वो खोजना चाहता है कि उन सत्यों को जो वास्तव में हमारी आत्मा के हैं, और कोई दिशा नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। तो जैसे कि कोई नाव सागर के अंदर भटक रही हो। सागर कितना बड़ा होता है और नाव कितनी छोटी होती है जी। सागर में भटकती भटकती कहाँ जाएगी, किस किनारे लगेगी, नौका को नहीं पता होता। और लगेगी भी या नहीं किनारे, ये भी नहीं पता होता कि डूब जाएगी। तो अब लगी है? तो अब लगी आपकी नौका या अभी? नौका के जो खेवनहार बने वो हनुमान जी बने। अच्छा। तो हनुमान जी जिस नाव को चलाएंगे, जो सागर को एक उसमें लांग गए, तो नौका तो वो पार लगेगी निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कोई भी नौका हो, कुछ भी हो, हमारे भीतर का गहरा विश्वास, पवित्रता और हमारे भीतर की निष्ठा, वो उसे पार लगाते और कुछ पार नहीं लगाता। कोई पार नहीं लगाता, क्योंकि वो जो हमारी भीतर की एक पवित्र अवस्था होती है ना, और एक सहज अवस्था होती है, और एक भोलापन होता है, वही यात्रा कराता है। क्योंकि इस यात्रा में चतुराई बिल्कुल भी नहीं चलती। इसके लिए कहा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेक को सियानपन बाक नहीं। यानी जो प्रेम का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, अति सूधो, नेक को सयानपन बाक नहीं। इसमें जरा सा भी, नेक माने जरा सा भी, सयानापन या चतुराई स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जब ये स्थिति आती है, फिर उसके बाद हिमालय के महायोगियों के उससे मिलना हुआ, और वहाँ बहुत कुछ ऐसा उन्होंने दिखाया। क्योंकि इतने हमारे हजारों वर्षों से जो तपस्वी हैं, साधक हैं, ऋषि मुनि हैं, और सभी महापुरुषों ने हिमालय का बड़ा वर्णन किया। जी बिल्कुल। तो कुछ तो हिमालय में ऐसा गोपनीय है, कुछ तो हिडन है, तो उसको खोजने की तड़प थी। तो 10th क्लास से मैं अपना निकल गया, कभी कभी पीरियोडिकल निकल जाता था। तो ये आपको आपकी पहली यात्रा के दौरान ही हो गया था या बाद में? नहीं, कई यात्राएं रही। अच्छा। वो बिल्कुल भटकाव वाला जीवन था कि आपके पास कुछ नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है, और आप भटक रहे हैं, जिसे सच में भटकना कहते हैं। उस समय जितने भी लोग मुझे मिले महापुरुष, उसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि अच्छा घर छोड़कर आए हो, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, आओ हमारे साथ रहो, साधु बनो। कि हनुमान जी ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने यही कहा, ठीक है आ गए, कुछ समय रहो और लौट जाओ और अपने काम करो जो कर रहे हो, वापस लौटो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, संसार में रहो, और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। क्योंकि वो जो समय था, उसमें अगर कोई मुझे ये कह देता कि छोड़ो, आ गए ना, छोड़कर क्या रखा है, संसार बेकार है, सब बेकार, पर यहीं रहो, हमारी सेवा करो, गुरु की सेवा करो, यहीं भक्ति करो, तो ऐसे ऐसे ही कितने जीवन जो है ना, कई कई जन्म लोगों के नष्ट हो गए। क्योंकि अगर वो किसी गलत हाथ में चढ़ गए, उसको तो मिला नहीं, तो उसने कहा चलो एक जना और आ गया है, अपने पास रखो, इसे सेवा भी करेगा और अपना ग्रुप भी बन जाएगा। लेकिन किसी ने भी मुझे एस्केपिस्ट नहीं बनने दिया। मतलब इतने लोग मिले, कोई तो ऐसा होना चाहिए था ना जो कहता कि अरे भाई यहीं हिमालय के होके रह जाओ। सभी नहीं। और ये सभी कौन थे? इन सभी के पीछे वही शक्ति काम कर रही थी जो चाहती थी कि मैं अपना पूरा विकास करूं, पूर्ण रूपेण सर्वांगीण विकास करूं, अधूरा विकास ना हो मेरा, वन डायमेंशनल ना हो। और जब पूरी तरह से वहाँ बात बन गई मेरे, जिन जिन महायोगियों ने मुझ पर जो काम करना था, जितना तराशना था मुझे, सब तराश दिया। तब उन्होंने कहा वापस लौटो, उसी संसार में लौटो
जहाँ सारे लोग रहते हैं, उन्हीं के बीच रहो, उनके जैसे होकर रहो और वहाँ रहकर ध्यान के बीज बो। तो यही हमारा एक प्रश्न था हमारे मन में स्वामी जी, कि अगर कोई संन्यास ले ले इस संसार से, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़ती है, ना कि वो जो वापस संसार में चला जाए और अध्यात्म को साथ साथ अपनी डेली लाइफ के साथ साथ प्रैक्टिस करें। कबीर साहब से सुंदर उदाहरण इसका कोई है नहीं। कबीर साहब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। वो अब ये जो शब्द है उनका, कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार किसे कहते हैं जहाँ शोरगुल है, धोखाधड़ी है, चालबाजियाँ है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी का छीन के भाग रहा है, इसका नाम बाजार है। वो कह रहे कबीरा खड़ा बाजार में, मैं बीच बाजार खड़ा हूँ, यानी संसार के बीच में खड़ा हूँ और मांगे सबकी खैर और सबके भले की कामना कर रहा हूँ। वो भी तो व्यापारी हैं, कपड़ा बना रहे हैं, बेच रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। राम नाम से बीनी रे चदरिया, झीनी झीनी रे चदरिया। तो कबीर साहब ने दिखाया कि आप व्यापारी होकर भी, व्यापार करके भी परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। संत रविदास है ना, कितने उच्च कोटि के, जो बता दिया कि यहाँ पर वो जूते बना रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं चमड़े का, और जूते बनाते बनाते भी वहाँ पर उन्होंने अपनी कठौती के अंदर गंगा पैदा कर दी, तभी आया मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो संत रविदास, कबीरदास, ये जो हस्तियाँ हैं, श्री गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने क्या दिखाया कि आप संसार में रह रहे हैं, संसारी बन के रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप चाहें तो इसी संसार में रहते हुए उसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। तो जो संसार छोड़ के भागने वाली बात थी, तो उसको मेरे भीतर से बिल्कुल निकाला गया कि दोनों को साधना है, संसार को भी साधना है और परमात्मा को भी साधना है। तो गृहस्थ आश्रम जो है, आप परिवार में हैं, बाल बच्चों के साथ में हैं, उनके बीच रहकर भी कितना बड़ा एक महाभारत है, कितना बड़ा संग्राम है। आपको नौकरी पर भी जाना है, परिवार को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, समाज को भी देखना है। आपने बिल्कुल जो मेरे मन में था वो आपने खुद ही बोल दिया कि इतनी मुश्किल है आजकल की। अब मॉडर्न लाइफ तो हमने खुद ही चूज करी, बहुत कठिन है डगर भटकी, कैसे भर लाऊं मधुआ से। एक तो एक्सपोजर बहुत हो गया है। हाँ। तो हम दूसरों को देख के हमें घर भी बड़े चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अपनी हैसियत से ज़्यादा ही चाहिए। तो हमें किस जंजाल में फंसे, हम EMI की जंजाल में हम फंस गए। उसी की आपाधापी में 15 घंटे बाहर हैं, 12 घंटे बाहर हैं, 16 घंटे बाहर हैं। ना तो जिसका पति बाहर है तो पत्नी खुश नहीं है, पत्नी बाहर है तो पति खुश नहीं है, बच्चों का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इतना कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, छोटे छोटे स्क्रीन में सारी ज़िंदगी है। आप रामायण भी पढ़ लें, गीता भी, इस्लाम भी, सब कुछ है, लेकिन लोनलीनेस बढ़ी हुई है। कनेक्शन घर में नहीं है, 5 लोग हैं तो 5 स्क्रीन है, कॉन्फ्लिक्ट है। आजकल की दुनिया में अध्यात्म एक बहुत दूर की चीज रह गई कि वो अपने डेली चैलेंजेस के बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मतलब और ये हो गया टाइम नहीं है, जबकि हम बहुत टाइम इसको स्क्रॉल करने में ऐसे ही व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, करता कोई कुछ नहीं है। और अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गए, तो हर किसी को जो जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो वहाँ पे अध्यात्म क्या रोल निभा सकता है? मुझे ये सिखाया गया हिमालय के महायोगियों ने कि तुम्हें शिक्षा जगत पर काम करना, विद्यार्थियों पर, और विद्यार्थियों पर क्या काम करना है कि जो सबसे पहला धर्म है वो है राष्ट्र धर्म। आज जापान के बच्चे को देख लीजिए आप, उसके भीतर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। तो पहले सबसे पहले उसका देश के लिए अगर ख्याल आता है तो इसका मतलब वो मानवता के लिए ख्याल कर रहा है, अपनी उस ज़मीन पर जिस पर रहता है उसके लिए। परिवार की बात पर मैं बाद में आऊँगा। शिक्षा जगत के अंदर मुझे कभी काम करने का मौका नहीं मिला। मैं न जाने कितने मुख्यमंत्रियों से मिला होऊंगा, कितने गवर्नरों से मिला होऊंगा। सब मेरी बात को सुनते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, स्वाभाविक रूप से लगता भी उनको कि हाँ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये होना चाहिए देश में। लेकिन सवाल है करे कौन? वही कर सकता है जिसको अधिकारों की शक्ति हो। तो सबसे बड़ी बात जो आज मैं एक छोटी सी बात वैसे देखता हूँ, कई बार आज भी हमारे बच्चों की स्कूल बस जाती है, वो स्कूल बस में बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसका रैपर सब सड़क पर फेंक देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम अपने देश में बच्चे को ये नहीं सिखा पाए, आज तक सारी शिक्षा व्यर्थ है कि तू सड़क के ऊपर कूड़ा मत फेंक। अब मैं देखता हूँ स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे 20 सड़क में चल रहे हैं। तो ये ट्रैफिक साइंस का कोई सिलेबस स्कूल में अंदर देखो, सिलेबस किस चीज़ की, आपको शतरंज का खिलाड़ी बनाया जाए,
शतरंज के पीरियड्स लग रहे हैं, जूडो कराटे के पीरियड्स स्विमिंग हो लग रही रहे हैं। है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सिविक सेंस जो सबसे ट्रैफिक रूल्स का कोई पीरियड है? देयर इज नो सिलेबस ऑन ट्रैफिक। हम बच्चे को इतनी चीज़ नहीं सिखा पाए आज तक। बहुत अध्यात्म की बात मैं नहीं करता, मैं धर्म की बात नहीं करता, सबसे पहले मैं देश की बात करता हूँ। जब आप एक छोटे छोटे से नियमों का पालन नहीं कर पा रहे तो आध्यात्मिकता तो परमात्मा तक कहाँ पहुँचेंगे? तो भक्ति की बात आती ही नहीं। यही तो भक्ति है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ी भक्ति, यही भक्ति जंपिंग बोर्ड बनकर प्रभु श्री राम थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई भक्ति की? अब वो सुबह बैठ के कोई आरती करते थे क्या राम? कोई मुझे बता दे, सुबह बैठकर वो कोई आरती नहीं करते थे, कोई वो मंदिर में बैठ के वो धूप बत्ती नहीं जलाते थे। राम ने कुछ भी नहीं किया जीवन में। ये उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रजा का पालन किया कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। राम राज्य का मतलब क्या था? राम कहते हैं कि एक आदर्श, एक सही राज्य कौन सा होता है? शासन, जहाँ प्रजा के कहने से पहले ही उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, किसी को कहने का मौका ही ना मिले उससे पहले ही समाधान। आप दिन भर तो भ्रष्टाचार करें, रिश्वत लें, चोरी करें और फिर मुझसे आकर पूछें कि मुझे बताओ परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है। धर्म, अध्यात्म, परमात्मा, ये सब चीज़ें भूल जाओ। ये चीज़ परमात्मा और अध्यात्म पता क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है। बट ऐसा इंसान सोचता नहीं है। वो ये सोचता है कि ये अलग से कोई चीज़ नहीं है। जैसे नदी जब भर के चलती है तो किनारों को अपने आप सींचती है, तो किनारों को अपने आप सींचना बाई प्रोडक्ट है। वो होगा ही होगा, तुम्हारे बिना किए वो होगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अपनी चेतना का विकास करना है, उसको अपनी कॉन्शियस को हाइट पर ले जाना है और प्योरिटी पर ले जाना है। और ये जो अहंकार की समस्या है ना, ईगो प्रॉब्लम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब एक जगह एक ने बताया कि नहीं ये मेरे पैसे होते हैं, मैं अपने अकाउंट से करूँगी। तो मुझे पहली बार ये पति पत्नी के बीच कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको पैसे क्यों दूँ, ये मेरे पैसे हैं, वो उनके पैसे हैं। तो पहले तो मैं समझा ही नहीं, मेरे पैसे उनके पैसे क्या। तो वो कहते कि क्यों आपके यहाँ ऐसा नहीं होता? मैंने कहा मेरे घर में एक अकाउंट है और वो सारा जॉइंट है, जिसको जो चाहिए वो उसमें से ले ले, किसी को कोई मनाही नहीं है। बस बता दो कि भाई इस काम के लिए मुझे पैसे लेने हैं, कोई भी ले सकता है। संयुक्त है वो, इंडिविजुअल जैसा मेरे परिवार में कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि ये मेरा है, हमारा है। यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। और यही सोच खत्म होते जा रही है कि हमारे वाले। तो जो अपनत्व की भावना है वो हमारे समाज से धीरे धीरे करके ऐसी विदा हो गई कि पूरी विदा हो गई, हमें पता भी नहीं लगा। हमारी जो दादी नानियाँ हैं वो खाना बनाती थी, भोजन बना रही हैं, और भोजन बनाते बनाते वो जाप करती थी, सिमरन करते हुए, मतलब उसको याद करते हुए वो खाना बना रही थी। तो जो भोजन के अंदर है वो अमृत का तत्व जाता था। ये बहुत गहरा विज्ञान है। अब जो खाना बनाती भी हैं अगर, तो रील देखते हुए खाना बनाती हैं, सही, या तो गुस्से में गुस्से में क्या करना पड़ रहा है ना, कि मुझे करना पड़ रहा है, इरिटेशन के साथ। तो सबसे पहला है कि हमारे भीतर जो जा रहा है ना, जिससे हमारा खून बन रहा है, वो कौन सा सामान है। तो जो जहरीली चीज़ें हम खा रहे हैं, स्त्री को हमेशा चाहे कितना गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, जब वो रसोई में जाए उस समय उसके भीतर कुछ नहीं होना चाहिए, वो सारा बाहर फेंक फूंक कर जाए जो भी कुछ है। रसोई में जाने का जब वो भोजन बना रही है तो अपने परिवार के लिए बना रही है, अपने बच्चों के लिए, सब अपनों के लिए बना रही है ना। तो अगर वो गुस्से में बना रही है तो वो समझ लो जहर परोस रही है, उसके सारे भाव उसमें जाते हैं। और अगर वो पूजा करते हुए बना रही है, घरों के अंदर देखा हो तो रसोई के अंदर भी छोटा सा पूजा घर होता है कहीं एक कोने में, कहीं छोटे से। क्यों होता है कि अगर मन अशांत है तो उस पूजा घर को देखकर मन शांत हो जाए। जो हम बना रहे हैं घर में वो प्रसाद बने। तो सबसे पहले तो आहार पर ध्यान देना होगा। हमारी जो वर्तमान में माताएं हैं वो बच्चों को जल्दी के कारण जंक फूड बहुत खिलाने लगी। तो जब जंक फूड बच्चा खाएगा तो उसका जो रक्त बनेगा, उस रक्त के अंदर जो चीज़ें होंगी वो भी जंक ही होंगी। और आहार के बाद आता है विचार, कि क्या माँ बैठ के कभी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं? क्या पिता आया उसने बैठ के कभी बच्चे को कोई कहानी सुनाई, किसी महापुरुष की कोई प्रेरणा देने वाली कुछ और, या उससे बात की कि भाई बता तेरे जीवन में क्या घटा, क्या चल रहा है, क्या सोचते हो तुम संसार के बारे में। और बच्चा अगर कुछ गलत सोच रहा है तो उस पर बातचीत की जाए।
तो ये सब तो विदा हो गया जीवन से, रहा ही नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें जो हमारा एक फाउंडेशन थी, हमारा जो एक भूमि थी असली, वो ज़मीनी पैरों के नीचे से खिसक गई और हम सिर्फ आ जाते हैं परमात्मा की बात करने के लिए। और परमात्मा की बात ना बहुत हद तक अब फैशनेबल हो गई है। लोग पूछते हैं अच्छा तुमने किस किस के कोर्सेज किए हैं, तो बताते मैंने इस गुरु का कोर्स किया, मैंने इस गुरु का, मैंने इस फाउंडेशन का कोर्स किया। वो अपने आप कोर्सेज किसको मानते हैं तो वो बताएंगे, हम हनुमान को मानते हैं, हम शिव को इनफैक्ट कल ही हम लोग बात कर रहे थे, रुद्राक्ष पहनने का फैशन बहुत हो गया है। क्या ये रुद्राक्ष की महिमा बहुत है, लेकिन वो फैशनेबल चीजों में आ गया है। किसी के लिए पहनना उचित है या किसी किसी को पहनना चाहिए? देखो मैं संयोगी, मुझे एक महायोगी मिले तो उन्होंने कहा कि मेरा एक काम करना है तुम्हें। मैंने कहा क्या? अमेरिका जा रहे हैं एक और योगी, तो उनको तुम ना ये मेरी तरफ से कुछ देकर आओ। तो मैंने कहा मैं दे आता हूँ। मैं उनके घर गया देने, तो जब मैं उनको गया देने तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं तुमको कुछ देता हूँ। तो उन्होंने अपने गले से एक माला उतारी और मेरे हाथ में पहना दी। ये वही माला है, इसको शायद मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे। तो कई बार ये टूट गई इसके धागे, तो मैंने फिर पिरो लेता हूँ। मैं कभी नहीं पहनता ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने खुद लेके मेरे हाथ में अपने आप पहना दी, तो मैंने उनका इसे आशीर्वाद माना। आशीर्वाद मानो तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि ये बहुत कुछ मेरे लिए, मतलब वो इस माध्यम से आके मेरे से जुड़ गए, क्योंकि वो मिस्टीरियस जगत है ना, वहाँ कोई किस तो दे देता है ना, उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, कुछ गहरा कारण होता है। अब सवाल ये है कि हमने जो है अपने भीतर की जो मनकों की माला है, जैसे कबीरदास भी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो मन के मनकों को हमने कितना फेरा, ये मूल्यवान है। और जिस दिन हम उन मनकों को फेरना आरंभ कर देते हैं, उस दिन हमारी निकटता जो है ना प्रभु के राज्य की ओर बढ़ने लगती है। जैसे हमने अभी बात की, कुछ सामान्य से बात, लोगों को लोग क्या बात कर रहे हैं कि कूड़ा मत फेंको, सड़कों पे थूको मत, ये मत करो। लेकिन इनसे क्या होता है, जब हम इन चीज़ों पर काबू पाते हैं अपना, तो इसका मतलब हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। आपका मन तो कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, वो कहता है खाया कुछ, रैपर बाहर फेंक दो कार से, लेकिन आप उस अपने मन को कहते हैं नहीं क्या कर रहा है तू, तो आपका मन डिसिप्लिन्ड होना शुरू होता है आपसे, क्योंकि आप उसको टोक रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में और उसको वो नहीं करने देना चाह रहे जो वो करना चाह रहा है। तो होगा क्या कि मन कहता है भाई ये तो मुझे कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि एक घोड़ा है जंगली, और उस पर सवारी करके तो दिखा दो जरा, फेंक के मारेगा, पटक देगा, लाते मारेगा। लेकिन जिस घोड़े को काबू करके नकेल डाल दी गई, मन को घोड़े के समान कहा है ना गीता में भगवान कृष्ण, तो जिस मन पर आपने लगाम कस दी वो आपके हुक्म की तामील करेगा ना, उसी को मानेगा जो आप कहेंगे। तो वही हमारा मन है। हमने उसको कभी टोका ही नहीं किसी चीज़ के लिए। उसने जो कहा हम कहते हैं हाँ यही करेंगे। तो मन ने क्या किया, हमें अपना गुलाम बना लिया और मालिक बन बैठा। तो जब मन आपका मालिक बन जाए तो वो आपको परमात्मा की ओर जाना ही नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा के जाने की राह में सबसे पहले मन मरता है, क्योंकि मन इच्छाओं का स्वामी है। और परमात्मा की ओर जब भी जा सकते हैं आप जब आपकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाए। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना है। छोटे छोटे से टास्क हैं जो हम आज तक अपने यही बच्चे तो बड़े होंगे कल को, यही बच्चे जब बचपन में ये सीख नहीं सके कि हमें अपने देश को गंदा नहीं करना, तो क्या सिखाएंगे हम इनको। तो पहला मूल तो यही है। स्वामी जी आप बात कर रहे थे कि आजकल रिलीजन को लेके कई चीज़ें फैड बन गई हैं। तो अब जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष को लेकर या टैरो एंड इस टाइप, ये फैशनेबल चीज़ों में आज का यूथ, इसका न्यूमरोलॉजी हो गया, ज्योतिष को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या आदमी अपने संघर्ष से, अपनी इच्छा से अपनी तकदीर बदल सकता है या जो लिखा है वो कुंडली पढ़ के आगे चले? ज्योतिष को सिर्फ इतना जान लीजिए ये है क्या। ज्योतिष का मतलब ये होता है ना थोड़ा एडवांस देखना, यही है ना। अब आप नीचे बैठे हैं, एक आदमी छत पर बैठा है, तो जो छत पर बैठा है वो आपको आवाज़ ला के कहता है सुनो सुनो गाड़ी वहाँ से आ रही है, लाल रंग की गाड़ी आ रही है और ये है। आप नीचे हैं, आपके आगे से लाल रंग की गाड़ी निकलती है, आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार कमाल कर दिया, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है। वो पहुंचा हुआ आदमी कुछ नहीं है, थोड़ी सी हाइट्स पर बैठा है, कैलकुलेशन कर रहा है। ज्योतिष वास्तव में गणना का विज्ञान है कि वो कैसे कैलकुलेशन वो कर पा रहा है उसको, और उस कैलकुलेट करके वो उसको बता देते हैं। जैसे मौसम विभाग है,
ये ज्योतिषी तो है मौसम विभाग, और है क्या भाई, कल बारिश होगी तो छतरी लेके हम उसको तो ये नहीं कहते ज्योतिषी, हम कहते मौसम विभाग है। वो बता रहा है कि 5 घंटे बाद आपके यहाँ तूफान आ जाएगा, अपनी नावें सब हटा लो, सब मछुआरे चले जाओ। तो ज्योतिष विज्ञान क्या था? कैलकुलेशन का विज्ञान था, जिसने उस काल में बता दिया कि पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में आता है। और जितनी गणनाएं हैं, जितनी कैलकुलेशन बताई गई है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, वो सारी आज विज्ञान चकित है ये जानकर कि उस युग में कुछ साधन तो था नहीं, फिर इन्होंने कैसे जान लिया ये? भूगोल, तभी से बोल रहे हैं भूगोल, गोल है धरती। पूरा जो खगोल बोलते हैं, खगोल शब्द है ना, भूगोल है, खगोल है, ये सारे ये शब्द ही देख लीजिए कहाँ से आए। तो ज्योतिष सिर्फ क्या है कि एक गणना का खेल है, मैथमेटिक्स है ज्योतिष। अब तो गुरुजी एआई के आने से तो अब एआई भी हमारा एस्ट्रोलॉजर बन गया है। आप Chat उसको GPT में आप आप अपना टाइम और ये बता दीजिए कहाँ पैदा हुए, वो आपको निकाल देगा जन्म कुंडली आपकी। ये नहीं पता कितना सही है कितना गलत है। अब लेकिन एक चीज ये भी समझ लो जो एआई से संबंधित है, एआई सिर्फ वही बता सकता है जितनी जानकारी उसको हमने पहले से दी हुई है। जी उपलब्ध जानकारियों का वो एक मंथन करता है और उसके बाद एक निचोड़ हमें दे देता है। जो उपलब्ध जानकारी, एआई कोई सिद्ध नहीं है, उसका जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी, तो वो सिर्फ एक ऐसा इल्यूजन पैदा करता है उसको निकाल के लाके। वो सिद्ध पुरुष नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है। माना कि बहुत अच्छा काम करता है। जो प्लास्टिक का फूल होता है बेहद खूबसूरत होता है, असली फूल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उस फूल में खुशबू नहीं होती। एक बार एक राजा ने अपने समझदार मंत्री से पूछा कि मेरे दरबार में कोई आया है और वो कहता है कि ये 2 फूल मैंने यहाँ रखे हैं गुच्छे, आपके यहाँ ये बता दे कोई असली कौन सा नकली कौन सा, तो मैं मान जाऊँगा कि आपके यहाँ काबिल लोग। अब कोई ना बता पाए क्योंकि दोनों इतने हूबहू, कोई भी ना बता पाए। तो जो राजा का बड़ा चतुर मंत्री था उसने कहा ये भी पता लगा देते हैं। तो उसने कहा जरा खिड़की दरवाजे खोल दो, तो खोल दिए खिड़की दरवाजे। वो मक्खियों को ले आया, मधुमक्खियों को, तो जो असली फूल थे उन पे वो बैठ गए। तो मधुमक्खियों को तो आप धोखा नहीं दे सकते ना। तो सवाल है कि जो सिद्ध पुरुष है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत अधिक काम करता है। जी क्योंकि जो भी कुछ बनावटी है, दिखावटी है, वो ऊब पैदा करेगा ही करेगा, स्वाभाविक रूप। हुआ क्या है कि अगर उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, सहायता के लिए इंसान की, कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा, तो जरा इतने लोगों का जो ज्ञान है, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी थोड़ी मदद करेंगे हम खुद ही फिर, है ना। जैसे हम कहते थे जो अच्छा गुरु होता है वो ये कहता है कि मैं बहुत सारे तुम्हें जवाब दे देता हूँ, उसके बाद तुम उत्तर अपने शब्दों में लिखो। तो अपने शब्द जब आप लिखते हैं तो फिर उसमें आपका होना काम करता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का जो नुकसान अधिक हुआ है, फ़ायदा भी अधिक हुआ है। दोनों चीज़ें देखो समानांतर होती हैं। नुकसान तो मुझे लगता है ये पीढ़ी का हो रहा है, बहुत जो आने ज़्यादा, वाला। बहुत ज़्यादा। अब उनको लगता है कि अच्छा आप 40 पेज के जो आंसर आपने लिख कर दिए हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि चैट जीपीटी से ही निकलता होगा ये तो सारा कुछ, और तुम पढ़ते कैसे थे इसको इतना। एक शिक्षिका ने मुझे कहा कि हमारे बच्चे को ना कोई कंपटीशन है, वहाँ पर ये आया कि भाई 3000 शब्दों में निबंध लिखना है, 3000 या 2,500 शब्द। तो मैंने कहा जिस संस्था ने ये निकाला है उसका प्रमुख ही 2,500 शब्दों में लिखकर बता दे तुम। 2,500 शब्दों में वो 10th के बच्चे को कह रहे हैं कि तुम इस पर, और 8th के बच्चे को निबंध लिख कर लाओ, बिना सोचे समझे। मतलब जो व्यक्ति वहाँ बैठे हैं जहाँ से विद्यार्थियों को जो निर्देश दे रहे हैं, वो बच्चों के तल पे आकर सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे को 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखने को दिया जाता है, अधिक से अधिक 100 शब्दों में लिखो। तुम उससे 2,500 शब्दों को लिए कह रहे हो, वो 250 लिख ले। तो ये जो हुआ ना कि जो योजना बनाने वाले हैं, जिनके लिए योजना बना रहे हैं, उनके साथ उनकी हार्मनी नहीं बैठ पाती। एक मेरा वीडियो है, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, शायद नहीं देखा होगा। उसमें हनुमान जी के साथ मेरी एक डील हुई थी। उन्होंने कहा तुम्हें मेरा एक ये काम करना है। क्या काम करना है? भगवान राम पर मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, बहुत कुछ जो छुपा रह गया भगवान राम से संबंधित, कृष्ण से, तुम उनके नॉवेल्स लिखो। उन्होंने मुझे चुना, अच्छा, लेकिन और कोई काम नहीं करना फिर। तो मैंने कहा डन, पर मैंने कहा मेरी एक शर्त है इसके साथ। उन्होंने चुना, अलग अलग टाइम पे तुलसीदास जी को चुना, महर्षि वाल्मीकि को चुना,
अब मुझे उन्होंने चुन लिया, ये उनकी कृपा है। तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है कि मेरे सारे काम आप करेंगे, जो चीज़ मुझे चाहिए घर बैठे मुझे ला कर देंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। लगभग 10 साल तक तो मैं बिल्कुल एकांत में रहा, जो मुझे मेरे लिए ज़रूरी है वो आपको ला कर देना है, और उन्होंने मेरे सारे काम किए। तो आप हर बार उनसे प्रार्थना करते हैं या खुद कुछ नहीं करता मैं उनका काम करता हूँ बस। प्रार्थना का तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो गया, कुछ बात एग्रीमेंट साइन हो गया, फिर प्रार्थना। उन्होंने जब जो भी कुछ हुआ, सरकारी काम कुछ हो रहा था, मुझे नहीं पता, आधार कार्ड बन रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता, तो कोई आके मुझे कहता है कि आपने आधार कार्ड बनवा लिया। तो मैंने कहा वो क्या है भाई, अपने आप जाकर उसने मेरे सारे काम किए। फिर एक एक काम, जब भी जो सरकार की कोई नीति आती है, कुछ आती है, मुझे कुछ नहीं पता होता, तो मेरा जो फोकस जिस काम के लिए उन्होंने रखा, और मेरे सारे काम उन्होंने घर बैठे किए, जो भी मुझे चाहिए, जो भी ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास में तो ये है कि अब हर चीज़ का लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक रीज़न के भगवान है, अल्लाह मियाँ है, गुरुजी हैं, क्यों है ये, मतलब कैसे, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए अभी हमें सब, हर चीज़ का प्रूफ किसे चाहिए होता है? ब्रेन को। बिल्कुल। हार्ट को कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, दिल कोई गवाही नहीं मानता जी। सारी 2 शब्द है ना, दिलो दिमाग, तो दिमाग सारी गवाहियाँ मांगता, दिल नहीं मांगता, और वहाँ दिल की बात सुनी जाती है, दिमाग की नहीं सुनी जाती। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं बता नहीं सकता, मैं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, जो उन्होंने दिया है। जिस समय मैं C.S. उदलाई आध्यात्मिक उपन्यास लिख रहा था, तो बैठे बैठे मेरे मन में कुछ इच्छा हुई, मुझे ये चाहिए, अपने आप से कहा, किसी और से नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। और शाम तक वो चीज़ मेरे पास घर आ गई, शाम तक। और मैं इतना डर गया, डर किस लिए गया कि मुझे शर्म आई खुद के ऊपर कि मैंने इस छोटी सी चीज़ की अपने मन में इच्छा प्रकट की। मतलब मैं बड़ा शर्मसार हुआ कि मतलब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और मैंने छोटी सी इच्छा व्यक्त कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने इच्छाएं व्यक्त करना छोड़ दिया, और ये बहुत बड़ा जंपिंग बोर्ड बना मेरे लिए, बहुत ही बड़ा। वो जो छोटी सी घटना मुझको शर्मसार करने के लिए कुदरत ने बनाई थी, उसका गेम था पूरा, कि मुझे शर्म आए कि मैं क्या मांग रहा हूँ। और उस शर्म आने के बाद मैंने जब डिमांड ही छोड़ दी, तो भीतर का जो स्पेस था ना, वो नो डिमांडिंग। आप सोचिए भीतर का कैसा स्पेस हो जहाँ कोई डिमांड ही ना बचे। कितनी संतुष्टि होगी इसका मतलब? कुछ है ही नहीं, मांग तो है ही नहीं ना, वहाँ सारी समाप्त हो गई। तो जब सारी समाप्त हो गई, तो अब इसको हम स्पेस कहते हैं। दिस इज द रियल स्पेस, जिसे शून्य कहते हैं। आप उसमें पहुंच जाते हैं। आपने शून्य का इस्तेमाल किया, तो शून्य से मुझे याद आया कि आज सावन का महीना चल रहा है, जो कि शिव जी से खास कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि शिव जी की साधना करने के लिए मन को एक शून्य जैसी स्थिति में लाना ज़रूरी है। आप इस पे क्या कहते हैं? इस तरह की जो भाषाएं भी कि शून्य जैसी स्थिति में लाना ज़रूरी है, कैसे ला सकते हैं हम? अगर इतने लाने की कैपेबिलिटी होती हमारी, तो हम बहुत कुछ कर गए होते। शून्य में हम नहीं ला सकते, उनकी प्रेजेंस हमें, जैसे मैं शून्य में आया, मैं कैसे आया कि उन्होंने वो सारी इसकी सारी एक सिचुएशन क्रिएट की, मेरा उतना विकास किया पहले, तब मैं वहाँ ट्रैवल कर पाया शून्य में। हम थोड़ी ना चाह के, हम एक दूसरे को, कितना सिंपल सी बात होगी, सुनी होगी, बहुत साधारण, एक दूसरे को क्या कहते हैं, अरे चिंता मत करा कर ना, कह देते हैं ना, चिंता मत करा कर, उसके हाथ में चिंता ना किया करे। ये मुझको बोलते हैं कि तुम ओवर थिंक करती हो, तो उनके हाथ में थोड़ी ना ओवर थिंक ना करे। तुम रात को सो नहीं पा रहे हो। तो हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं एक्चुअली। तो मैं ना कुछ काउंसलिंग क्लासेस भी लेने लगा हूँ, वो पहले नहीं लेता था। तो हुआ क्या कि इतने सारे भक्त हैं, सबकी समस्याएं हैं, सब मुझसे मिलना चाहते हैं, और मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तो फिर विज्ञान का सहारा ले गए, वही ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेस। तो एक महिला को समय मिला काउंसलिंग क्लास का, कैमरा शुरू हुआ, आमने सामने बैठे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो व्हाट्सएप कॉल चल रही थी, वीडियो कॉल। तो वो 10 मिनट तक तो रोती रही फ़ोन पर, उसके बाद फिर हाथ जोड़कर बैठी रही, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मतलब काउंसलिंग का जो टाइम था, उसने 20 मिनट तो सिर्फ ऐसे ही, और उसके बाद बहुत साधारण सी बात की कि भाई आप बस मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आपके दर्शन करने थे। तो मैंने उसे कहा, ना समझ, मैं YouTube पर अवेलेबल तो हूँ। तूने काहे के लिए पैसे खर्चे, ऑनलाइन क्लास करी, मेरे को लिया, और मैं बस बैठा हूँ सामने तेरे। कहती नहीं, आप मेरे लिए बैठे हैं इस समय, बस मुझे ये खुशी है। अब ये प्रेजेंस ही काउंसलिंग, कि मैं उसके लिए उसके पास बैठा हूँ,
और जब सब कुछ हो गया तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया कि वो दिखाना कागज़ भैया, वो सामने रखा है। व्हाट्सएप मैसेज आया, उसने फ़ोटो भेजी कि मैंने ये इतने सारे पेजेस लिख के रखे थे कि आपसे ये सवाल पूछूंगी। कहती वो कागज़ हाथ के हाथ में रह गया, मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई आपसे। अब ये जब स्थिति होती है कि जब आप अपने से हायर एनर्जी के पास बैठते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग गायब हो जाती है। वो कहती मैं विचार शून्य हो गई। उसका जो शब्द था कि नो माइंड नो थॉट, तो वो प्रेजेंस से घटा। मेरे साथ जो डिवाइन एनर्जीज चल रही हैं उनकी प्रेजेंस से वो घटा। तो प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप अपने किसी भी हायर एनर्जीज के पास बैठना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बैठते बैठते क्या होता है कि उनका जो ऑरा है वो आपको रिच करने लगता है। तो आपका आभा मंडल भी समृद्ध होता है, ऑरा रिच होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें जाती हैं, ओवर थिंकिंग, टेंशन, चिंता, और फिर आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, स्थिरता की ओर। ऐसे नहीं बढ़ता कोई। जब तक आप उनका संग नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे जो हायर एनर्जीज हैं, तब तक विकास नहीं हो सकता। वो ज़रूरी है। तो कोई अपने आप सोचे हो जाएगा नहीं कि चिंता मत कर, कि सब कुछ चिंता छोड़कर शून्य होकर तब प्रभु के आगे बैठो। अरे वो होने के लिए तो बैठ रहे हैं ना। हम क्यों बैठ रहे हैं पूजा पर या इबादत पर? कि इसलिए कि हमारे भीतर जो जितना भी दोष है, मल है, गंदगी है, वो सब दूर हो। तू कर, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हम सिर्फ इसलिए बैठते हैं। तो वो सेटिंग्स हमारी खत्म हो गई, रियल सेटिंग्स जिनको कहते हैं। और रियल सेटिंग्स, इससे एक सवाल, जैसे आपके पास इन्होंने काउंसलिंग के लिए फ़ोन किया, अगर आपके पास नॉन हिंदू आया आज के लिए काउंसलिंग के सेशन के लिए या मार्गदर्शन के लिए, तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ना मैं हिंदू या किसी अन्य धर्म की बात करता हूँ। मेरे लिए सिर्फ मनुष्य है कि मैं किसी को भी देखता हूँ तो मैं जाति के आधार पर नहीं देखता, धर्म के आधार पर नहीं देखता। मेरे देखते समय वो सिर्फ एक रूह है, वो सिर्फ एक आत्मा है जिसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। बहुत अच्छा किसी भक्त ने ही कहा है कि तेरी याद में ही नमाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। कि तेरी याद भीतर आ गई तो समझ लो नमाज शुरू हो गई। उससे बड़ी अजान की आवाज़ कोई नहीं है कि तुम्हारे भीतर उसकी याद आ जाए। उसको याद ही तो रखना है ना, तो वो याद बनी रहे। तो इसलिए मैं किसी को भी देखता हूँ, जाति, धर्म इत्यादि ये सब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, वो है भी नहीं। क्योंकि रिलीजन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, रिचुअल्स से बना दिया। बिल्कुल, जो शब्द तुमने कहा ना, बना दिया, वो है नहीं। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप ऑफ कोर्स वहाँ तो जाने नहीं वाले, स्वर्ग में या जन्नत में, आपको नर्क में जाना पड़ेगा, जहन्नुम में जाना पड़ेगा। दरअसल ये सब चीज़ें ना इसलिए बनाई गई थी कि हम सही रास्ते पर चलें, हम भटके ना। ये जो सारे हमारे को डिसिप्लिन दिए गए थे, इसलिए कि जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना आप पाक साफ रहेंगे। जी। तो हमने उसके करीब तो जाना छोड़ दिया। कई लोग होते हैं जो बहुत गॉड फियरिंग होते हैं, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्पिरिचुअल दूर दूर तक नहीं है, भोग विलास में, हाँ, भोग विलास में, लोगों का नुकसान करने में, लेकिन वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो ये क्यों है? हम कोई भी चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ना तो 30 या 40 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर देखें। इससे ज़्यादा देखने की हमारे पास ताकत नहीं है। जिस किसी का भी आप एक वैल्यूएशन करते हैं किसी भी इंसान का कि भाई वो इंसान तो इतना ना भगवान को मानता, ना कुछ करता, देखो अय्याशियाँ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसका हमने एक इतना सा पोर्शन देखा। लेकिन जो महाकाल है, जिसको टाइम कहते हैं, टाइम के लिए 30 साल कुछ भी नहीं है। अब एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक आदमी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, वो बाहर निकला, सड़क पे एकदम कीचड़ विचड़ सब कुछ आ गया, गंदा हो गया, कोई टक्कर मार गया, उसकी वही इंसान था जो 10 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। तो उस रूह ने उस वक्त, उस आत्मा ने जो वस्त्र धारण किया, उस 30, 40, 50 साल, 80 साल के पीरियड में वो थोड़ा अच्छे उसके अंदर किया। जैसे कोई फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन बस में सफ़र कर रहा हो, अब आप 5 स्टार होटल में जाकर ठहर जाएं एक दिन के लिए और अगले दिन फिर उसी धूप के अंदर बाहर आपको घूमना पड़े, तो टाइम के अंदर, काल की अवधि के अंदर ये छोटे छोटे से पीरियड्स होते हैं। हम तो सिर्फ उतने में देखते हैं, लेकिन हो सकता है जो आदमी आज बड़ी तकलीफ़ों में गुजर रहा हो, परेशानियों में गुजर रहा हो, उसका पहला पीरियड बहुत अच्छा रहा। उसको कैसे माने जहाँ पे हम पुनर्जन्म मानते ही नहीं? देखो, वो ना मानो वो अलग बात है ना,
अगर उस पुनर्जन्म को भी नहीं मानते तो फिर यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत लागू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या होता है कि एक आदमी बहुत दुख तकलीफ पा रहा है, तो इसका मतलब उसके शरीर के भीतर बहुत सारी कमियां रही होगी, कुछ विटामिन की कमी रही होगी, किसी और चीज़ों की कमी रही होगी, कहीं से कोई इन्फेक्शन आ गया होगा, वो उसको लग गया होगा। उसके अगर विज्ञान की भाषा में आप मानते कि दूसरा जन्म तो है ही नहीं, यही जन्म है, तो इस जन्म में वो जो व्यक्ति जो बिल्कुल सही ढंग से रह रहा है, तो उसने क्या किया, उसने पैसे को अपना एक कंफर्ट जोन बनाया। क्योंकि जब पैसा इंसान के पास ज़्यादा होता है तो बहुत सारी दुख तकलीफ़ों से वो दूर ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत आपको कंफर्ट लेवल दे देती है, आपका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं करती, लेकिन कंफर्ट जोन दे देती है। और कंफर्ट जोन में जब आप रहते हैं तो उस समय बहुत सारी परेशानियों से दूर रहते हैं। तो उसने पैसा कमाया, कैसे कमाया ये एक अलग विषय है, लेकिन उसने अपने को कंफर्ट जोन में रख दिया। अब जो कंफर्ट जोन में नहीं है, किसी ऐसी जोन में है कि जहाँ पर इन्फेक्शन भी उसको लग रहा है, शरीर का भी ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहा, चिंताएं भी बहुत कर रहा है, तो वो सारा कुछ मिलके उसके लिए फिर बीमारियों का एक घर बन जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि आदमी तो इतनी पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, दुख तकलीफ में क्यों है। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, वो अपनी आत्मा के विकास के लिए कर रहा है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। और इसीलिए देखेंगे जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं सब ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हुए, कोई सोच नहीं सकता, लगभग सभी भक्त। अच्छा, ये कभी मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ। अच्छा, अब रामकृष्ण परमहंस हैं, गले का कैंसर हुआ, और देख लीजिए आप चुन चुन कर देख लीजिए जितने भी महापुरुष हैं, लगभग सभी को। और उसका एक दूसरा कारण जो आध्यात्मिक है, कहते हैं वो अपने शरण में आए हुए लोगों के बहुत सारे दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये भी बात सही है, ये भी बात। लोग मुझे कहते हैं ना कई बार कि आपने किसी को भी आज तक अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया। मैंने कभी किसी को नहीं बनाया आज तक। कई लोग मुझे कहते हैं आप बड़े गुरु बने घूमते हैं, मैंने कहा मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है। बस एक ही बात है, मैंने किसी को नहीं बनाया। तो पूछा लोगों ने क्यों नहीं बनाते आप शिष्य, तो मैंने कहा शिष्य बनाने का मतलब होता है कि गुरु को उसका भार उठाना पड़ता है। तो वो कहते हैं तो फिर इतना मतलब आपसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने तुम्हें शिष्य नहीं बनाया ना, तो मुझे गुरु तो बना ही सकते हैं। भाई द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहाँ अपना शिष्य बनाया था, मना कर दिया था साफ कि नहीं मैं तुम्हें नहीं, बिल्कुल तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा मैं। अब कोई दूसरा होता तो गुरु को गालियां देता कि कितना भेदभाव कर रहे हैं, एक आंदोलन खड़ा कर देता बहुत बड़ा, द्रोणाचार्य हाय हाय, द्रोणाचार्य हाय हाय, ये देखो ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के, राजाओं के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, हम जो है पिछड़ी जाति के हमें नहीं पढ़ा रहे। एकलव्य ने तो कोई शोर नहीं मचाया, वो भक्ति से हाथ जोड़े, बोला गुरु मेरे आप ही, चाहे आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें। तो जो एकलव्य है उसने एक बार भी द्रोणाचार्य को दोष नहीं दिया, एक बार भी कि आप मुझे अपना गुरु नहीं, मतलब मुझे अपना शिष्य नहीं बना रहे, नहीं दिया। और उसके बाद गुरु ने अंगूठा तक मांग लिया। उसके बाद भी कोई लोग जो आज पक्ष लेते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य पर अत्याचार किया, बहुत कहते हैं ना लोग, बहुत बड़े से सवाल, मतलब द्रोणाचार्य को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये कैसा गुरु है जिसने अपने शिष्य का अंगूठा ही मांग लिया। लेकिन सवाल है कि जिसका मांगा उसने तो एक बार भी नहीं कहा कभी एकलव्य ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। कहीं तो कोई शिकायत करनी चाहिए थी, कोई शिकायत नहीं की। तो इसलिए कहते हैं कि शिष्य होना महत्वपूर्ण है। शिष्य होकर जब आप किसी भी हायर एनर्जी के पास जाते हैं, उसे गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो अपने आप पर आशीर्वाद की वर्षा करता है। कहने से नहीं होता कि जो शिष्य किस गुरु के पास जाके जुड़ गए और उनके साथ उन्होंने एक डील कर ली कि हम तो आज के बाद आपके ही हो गए हैं, वो फिर दूसरों की तरफ मुंह करके देखते भी नहीं। वो कहते हैं नहीं हम तो जी अपने इसी गुरु को मानते हैं, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं। तो उससे क्या होता है, उनका विकास रुक जाता है सर। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा था कि सुन, अगर सच में तुझे इस मार्ग पर बढ़ना है तो तुझे मधुमक्खी बनना होगा। मधुमक्खी जो बिना किसी भेदभाव के हर फूल पर बैठती है, हर फूल के जितने धर्म है ये फूल ही तो, बिना भेदभाव के वो तो रस लेती है, वहाँ से पूरा रस लेती है जाके, बिना किसी भेदभाव के। तो वो जिस दिन हम बन जाएंगे मधुमक्खी, और मधुमक्खी क्या करती है, शहद इकट्ठा करती है ले जा, बस वो बनना है। और उस बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपने मन को साधना है। और मन को कैसे साधना है, देश की सेवा करके। क्योंकि जब तक आपके भीतर देशभक्ति नहीं आएगी, देशभक्ति कब आएगी, जब आप अपने मन को डिसिप्लिन करेंगे। ये बहुत सीक्रेट्स हैं, जैसे मैंने बताया। अपने मन को रोकेंगे कि यहाँ मत हो, ये पोस्टर चिपका कर देश की सड़कें और दीवारें खराब मत कर,
एक छोटे से निगम पार्षद का जन्मदिन होता है और पूरा मोहल्ला पोस्टरों से भरा होता है, पूरा मोहल्ला, कि निगम पार्षद का जन्मदिन इस दिन है, निगम पार्षद का जन्मदिन इस दिन है। किसी डॉक्टर का जन्मदिन है, वो पोस्टर लगाता है क्या? किसी शिक्षक का जन्मदिन है, वो पोस्टर लगाता है क्या? तुम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुमको सरकार ने एक ताकत दी भी तुम्हें इस क्षेत्र को देखना है, तो तुम उस क्षेत्र के मालिक हो गए। अब मालिक हो गए, तुमने कहा वही हम अपनी बड़ाई करनी है, तो क्या जरूरत है किसी को बताने की कि मेरा जन्मदिन इस दिन है, बड़े बड़े पोस्टर लगाने की? गंदाई तो हो रहा है ना शहर अपना। पोस्टर लगाने तो ये लगाओ कि अगर आपके क्षेत्र की सड़क टूटी हुई है तो ये फ़ोन नंबर है, इसको आप इसको कॉल करिए। हुक्म कर दें, कॉल भी ना करें, इसको हुक्म दे कि हमारी सड़क ठीक करा। वो तो नहीं लगे होते कि आपको पता है आपके मोहल्ले की कहीं सड़क टूटी हो, आपको किसको फ़ोन करना है? पता है? नहीं पता ना। तो यही समस्या है। तो जिस दिन हम देश के प्रति निष्ठावान होंगे तो अपने मन को अनुशासित करना सीखेंगे, और अनुशासित होना यदि मन आ गया तो बाय प्रोडक्ट अपने आप ही अध्यात्म में चला जाएगा। तो ये आज का ये बहुत सुंदर निचोड़ है, और जिसने ये जान लिया आज के इसको कई बार देख कर जानेगा इस एपिसोड को, तो उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आज का जो पॉडकास्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, इन्फॉर्मेशन का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। दोनों में बड़ा फर्क है। हमने यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप आपने आए। टाइम निकाला हमारे लिए, और हम तुच्छ प्राणियों को थोड़ा सा ज्ञान मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, चाय मिलनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल है ना, और थोड़ा चाय पी लें। बिल्कुल।